बच्चों हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ रहे थे। बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमने कल एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है ना बच्चों, आज हमने उसी को कंटिन्यू करना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कंप्लीट हो गया, हमने डीएनए निकाल लिया था। देखो हमने ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर आपको बताया था हमको स्टेप्स पढ़ने हैं बच्चों। पहला स्टेप तो हमने पढ़ लिया था कि डीएनए को निकालना। बच्चों डीएनए निकालने के बाद हमने उसके अंदर से डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट निकालना है। बच्चों आप एक के बाद एक सभी टॉपिक्स को बढ़िया करके समझते रहेंगे। पहले वाला टॉपिक अपने दिमाग में रखेंगे, फिर जो चल रहा है ना वो एकदम आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने एक टॉपिक तो कंप्लीट कर लिया था, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना है बच्चों कि जब हम डीएनए निकाल लेंगे तो डीएनए निकालने के बाद अब हमने क्या करना है। देखो पहले हम समझ लेते हैं, आज की क्लास में ना हमको दो काम करने हैं। पहला काम, हमने अपने टॉपिक के कंसेप्ट को पूरा समझ लेना है। जब हम टॉपिक का पूरा कंसेप्ट बढ़िया से समझ लेंगे उसके बाद बच्चों हमने उस पर क्वेश्चंस करने, जो आ चुके वो और जो आ सकते हैं वो। मतलब दो तरह के हम क्वेश्चंस करेंगे, एक PYQ जो आ गए ताकि हमें पता चले, और बच्चों एक वो जिनके आने के चांसेस हैं। ठीक है ना बच्चों, तो दो काम हमने आज के लेक्चर में करने। पहला काम ये करना है कि हमने टॉपिक को समझ लेना है, और दूसरा काम क्वेश्चन करने। चलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं। हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए कर चुके थे, हमने डीएनए निकाल लिया था और बच्चों इस पर हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आप समझिए बच्चों, इस डीएनए के अंदर ये जो डीएनए हमने निकाला था, इस डीएनए के अंदर जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा, मतलब जिससे हमने प्रोडक्ट बनाना है, जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। अब वो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट बच्चों हम निकाल के अलग करेंगे। देखो बहुत सीधी सी बात है, अगर आप डीएनए से एक फ्रेगमेंट निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएनए कट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका एक पोर्शन निकालना चाहता हूं तो मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, डीएनए को कट करने वाले हैं। जैसे देखो इसके अंदर दिखाया भी गया, ये एक डीएनए, इस डीएनए को हमने कट किया। ये दूसरा डीएनए, इसको कट किया। ये वो डीएनए बच्चों जिसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है, और ये वो है जिसके साथ हमें जोड़ना है। देखो बच्चों डीएनए हमने कट करना है, हमने क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को कट करके फ्रेगमेंट बनाने। बट आपने जो बात ध्यान में रखनी है, डीएनए हमने ऐसे कट करना है कि वो बाद में जुड़ जाए। देखो आज के टॉपिक का जो मेन कंसेप्ट है समझने वाला, हमने डीएनए कट करना है, बट कट करके ऐसे हमने उसको कट करना है कि वो जुड़ जाए। जैसे आपको कहा गया कोई ऑब्जेक्ट कट करो, लेकिन कट ऐसे करो कि बाद में अगर हम उसको जोड़ना चाहें तो वो जुड़ जाए। तो यही काम हमने करना है, डीएनए को कट करना है, बट डीएनए को इस तरह से कट करना है कि वो जुड़ जाए। तो उसके लिए बच्चों हमको एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। अगर हम डीएनए को कट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी एंजाइम की। मतलब हम इस डीएनए को कट करेंगे और डीएनए को कट करने के बाद अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट अलग कर लेंगे। बच्चों इसके लिए जो एंजाइम की हमको ज़रूरत पड़ेगी वो एंजाइम हमने पढ़ने हैं। बच्चों सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप समझिए एक क्वेश्चन आपको आज के टॉपिक पर मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम PYQ करेंगे, आप देखिएगा PYQ में रिपीट होता है, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। टॉपिक क्या है बच्चों, टॉपिक ये है कि हमको डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करना है। ये हम दूसरा स्टेप पढ़ रहे हैं बच्चों। एक स्टेप हम पढ़ चुके थे, पढ़ लिया था ना हमने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए पढ़ लिया था हमने। आइसोलेशन ऑफ डीएनए के बाद हमने उसको कट करना है, और डीएनए को कट करना ये है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए ये काम करना है बच्चों हमने। चलिए देखो बच्चों, इसके लिए जो टूल होगा हमारे पास, मतलब हमको डीएनए के फ्रेगमेंट करने के लिए जो टूल चाहिए होगा, एंजाइम चाहिए होगा, यही हमको पढ़ने बच्चों। ये एंजाइम का नाम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जैसे हमने डीएनए को निकालने के लिए एंजाइम यूज किए थे, ऐसे ही हमने डीएनए को कट करने के लिए एंजाइम्स यूज करने। और आज का हमारा यही टॉपिक है बच्चों। आज की क्लास का पूरा एम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का कंसेप्ट क्लियर करना बस।
डीएनए कट करना है, ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, हमको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए, ठीक है, डीएनए कट करने के लिए। अब हम इनकी पूरी कहानी बच्चों समझेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड क्या कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट बच्चों, ये जो एंजाइम्स होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये एंजाइम नेचुरली होते हैं। पहला पॉइंट, ये एंजाइम हम बनाते नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं होते, नेचुरली होते हैं। ये एंजाइम बच्चों पाए जाते हैं बैक्टीरिया में, फाउंड इन बैक्टीरिया। ये एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं। अच्छा, बैक्टीरिया में ये एंजाइम क्या करते हैं बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर मान लो ये एक बैक्टीरिया है बच्चों, बैक्टीरिया पर कुछ वायरस बच्चों अटैक करते हैं जिनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज मतलब ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता हो, उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? अब हमने देखो यहां क्या समझना है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल देता है। मतलब वायरस के, बैक्टीरियोफेज बेसिकली वायरस को बोला जाता है। बैक्टीरियोफेज के अटैक करने का तरीका क्या होता है, वो अपना डीएनए बैक्टीरिया में डाल देगा, ठीक है, और इस डीएनए से बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाएगा। तो नेचर ने क्या किया हुआ है बच्चों, बैक्टीरिया को डिफेंस मैकेनिज्म दिया हुआ है, बचने का तरीका दिया हुआ है। क्या तरीका दिया हुआ है कि बैक्टीरिया में कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, वो एंजाइम वायरस के डीएनए को कट कर देते हैं, कट कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ मिलेगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलेगा बैक्टीरिया में। क्यों? जवाब है वायरस से बचाने के लिए। मतलब नेचर ने इस एंजाइम को बैक्टीरिया में इसलिए रखा ताकि बैक्टीरिया बच सके। तो दूसरा पॉइंट बच्चों आपने क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलता है और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है। किससे? प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बोला जाता है वायरस को बच्चों, ये वायरस से बचाता है, ये वायरस से बचाता है। प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेज। बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पूरा कंसेप्ट हमने बढ़िया से क्लियर करना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, वायरस से बचाने के लिए, ठीक है। ये एंजाइम करते क्या है, ये एंजाइम डीएनए को कट करते हैं, ये एंजाइम डीएनए को कट करते हैं। अब आप एक बात समझो, ये डीएनए है हमारे पास, ये है डीएनए, ये डीएनए। अगर मैं कह रहा हूं इस डीएनए को कट किया जा रहा है, अब जो आपने जेनेटिक्स पढ़ी हुई है उसकी जानकारी के हिसाब से आप बताओ, अगर आप डीएनए को कट करोगे तो क्या आप उसके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ोगे? क्यों? सर हमने पढ़ा हुआ है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है उसमें होता है फॉस्फेट पेंटोस शुगर, फॉस्फेट पेंटोस शुगर, और बीच में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस, अंदर की तरफ होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। मतलब जो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा उसमें फॉस्फेट पेंटोस शुगर, फॉस्फेट पेंटोस शुगर, और बच्चों आपको पता है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करेगा, कैसे? जवाब देंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़कर। क्लियर इतनी बात बच्चों? ठीक है, तो आपने अगला पॉइंट क्या याद रखना है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को कट करते हैं। कैसे कट करते हैं आपने बताना, ये ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। किसको तोड़ देते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और बच्चों जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टूटेगा तो हम कहेंगे उसका बैकबोन टूटेगा, जिसको ऑप्शन में लिख देता है पेंटोस शुगर और फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट पेंटोस शुगर बैकबोन। ये बच्चों फॉस्फेट शुगर बैकबोन, इसको ब्रेक डाउन कर देता है, फॉस्फेट शुगर बैकबोन। मतलब डीएनए को तोड़ना मतलब फॉस्फेट और शुगर को अलग करना। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? चलो ठीक है, अब देखो समझो, जो एंजाइम बच्चों डीएनए को कट करता हो या आरएनए को कट करता हो, उस एंजाइम को बच्चों हम एक अलग क्लास के अंदर रख देते हैं, एक अलग ग्रुप के अंदर रख देते हैं। मतलब कोई भी ऐसा एंजाइम
जो डीएनए आरएनए को कट करता हो, उस एंजाइम की अलग से हम एक क्लास बना देते हैं बच्चों। उस क्लास को बोला जाता है न्यूक्लिएजेस। न्यूक्लिएजेस क्योंकि डीएनए आरएनए को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। जो पॉइंट बच्चों यहां मैं लिख रहा हूं ना, हर एक पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन है बच्चों कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ मिलेगा? बैक्टीरिया में मिलेगा। किससे बचाएगा? बैक्टीरियोफेज से। कैसे बचाएगा? डीएनए को कट करके। डीएनए को कट करने के लिए ब्रेक करेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और इनकी क्लास होती है न्यूक्लिएजेस बच्चों। क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं, क्योंकि ये डीएनए को कट करते हैं बच्चों, इसीलिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को बोल दिया जाता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो मॉलिक्यूलर सीजर होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल को कट करने वाले मॉलिक्यूलर सीजर, या इनको बोल दिया जाता है मॉलिक्यूलर नाइफ। मतलब ऐसा सीजर जो डीएनए मॉलिक्यूल को कट करता हो। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? ठीक है। तो आपने देखो क्या जान लिया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलेगा। किससे बचाएगा? वायरस से। क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड तोड़ेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर बोला जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो आपने क्या जानना है, इसके बाद बच्चों आपने जानना है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया में मिलते हैं। अच्छा, ये हमारे काम के किस लिए? ये हमारे काम के इसलिए ये डीएनए को कट करते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरीके से कट करते हैं। ऐसे कट करते हैं कि अगर आप उसको जोड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें डीएनए कट करके वापस से जोड़ना है। आ रही है बात समझ में बच्चों? ठीक है। अब देखो समझो, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं बच्चों, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं। बस ये कंसेप्ट हमने क्लियर करना है। डीएनए को कट करने वाले एंजाइम दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? दो तरह के। पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टाइप होता है बच्चों, उस टाइप को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। अब इसका मतलब समझा रहे हैं। और दूसरा जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसको बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात समझ में आई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने टाइप का होगा? दो टाइप, एक रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज और एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्या मतलब है बच्चों इन दोनों का? देखो समझो, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज और रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? मान लो ये डीएनए हमारा, ये डीएनए, हमने इस डीएनए को कट करने के लिए इस पर डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। हमने टेस्ट ट्यूब में डीएनए डाला और उसमें डाल दिया रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। ठीक है बच्चों, क्योंकि मॉलिक्यूल होते हैं तो ये काम टेस्ट ट्यूब में ही होता है, जनरली लेबोरेटरी में होता है। तो हम क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज डाल दिया बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज क्या करता है? डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। लेकिन इसके जो कट करने का तरीका है बच्चों, ये डीएनए को किनारे से कट करता है, किनारे से, बीच में से कट नहीं करता है। बस इतनी बात तुम्हें याद रखनी है। ये कंसेप्ट है एक्सोन्यूक्लिएज का। एक्सो मतलब बाहर, और बाहर मतलब डीएनए का किनारा, बाहरी किनारा। और न्यूक्लिएज तो इनकी क्लास का नाम है। रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, ये तो क्लास का नाम है। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज मतलब ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारे से कट करे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? और इसी के साथ अगर आप कंपेयर करके समझेंगे, ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए, और बच्चों हमने इस डीएनए पर डाला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है बच्चों? डीएनए को बीच में से कट करता है। ये इसकी खास बात है। बस ये पहला डिफरेंस है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर। रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज बाहर से कट करेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बीच में से, अंदर से कट करेगा। बच्चों इसके बाद जो आपने पॉइंट समझना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज, कौन सा एंजाइम बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज। जब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज डीएनए को कट करेगा, तो डीएनए को कट करने के बाद इस डीएनए को जब ये कट कर देगा, तो बच्चों इस डीएनए के जो फ्रेगमेंट बनेंगे, देखो इसी को तो बोला जा रहा है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। ये जो फ्रेगमेंट बनेंगे बच्चों, इन फ्रेगमेंट में जो डीएनए होंगे,
इनके जो किनारे होंगे, ये वाले किनारे, इन किनारों को बोला जाता है बच्चों ब्लंट एंड। क्या मतलब हुआ इसका? ब्लंट एंड का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले समझो, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा? डीएनए को किनारे से कट करेगा, ठीक है, और किनारे से कट करके डीएनए के जो एंड्स बनेंगे वो ऐसे बनेंगे कि आप अब इनको दोबारा जोड़ नहीं सकते। डीएनए को कट कर दिया बट अब ये जुड़ नहीं सकता, और जो एंड्स जुड़ नहीं सकते उन्हीं को कहते हैं ब्लंट एंड बच्चों। तो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस से रिलेटेड 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों कि ये डीएनए को किनारे से कट करेगा, और जब ये डीएनए को कट कर देगा तो जो एंड्स बनेंगे उनको हम कहेंगे ब्लंट एंड। और बच्चों कहा जाता है कि ब्लंट एंड को आप जोड़ नहीं सकते, ब्लंट एंड जुड़ते नहीं है, ये जुड़ते नहीं है। जो जोड़ने वाला एंजाइम होता है उसको बोला जाता है डीएनए लाइगेज। लाइगेज मतलब जोड़ना। मतलब रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस डीएनए तो कट कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट किनारे से कट करेगा और ऐसे कट करेगा कि वो जुड़ नहीं सकता। इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? यही है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का कंसेप्ट। बच्चों हमने क्या बताया था? हमें डीएनए कट करना है बट कट करके जोड़ना है। अब आप बताओ, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस से डीएनए कट कराया लेकिन उसने इस तरह से कट किया कि वो जुड़ नहीं सकता, तो ये हमारे किसी काम का है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको बताना हो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है तो आपने बताना है रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड को। रिमूव न्यूक्लियोटाइड, हटाता है न्यूक्लियोटाइड को, क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, या बच्चों ऑप्शन में लिख कर देगा मेक कट एट एंड ऑफ डीएनए। यही इसका कंसेप्ट है। समझ में आ रही है बच्चों बात? जब ये किनारे से हटा देगा तो हम कहेंगे इसने ब्लंट एंड बनाए और ये जुड़ नहीं सकते, इसलिए बच्चों रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस हमारे काम के नहीं होते, हम इनको यूज नहीं करते। अब हमको जो मेन कहानी समझनी है, मेन कंसेप्ट जो समझना है वो समझना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। सबसे पहला पॉइंट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के बीच में कट लगाते हैं, और जब ये डीएनए को कट करेंगे बच्चों, जब ये डीएनए को कट करेंगे तो डीएनए इस तरह से कट होगा कि आप उसको दोबारा से जोड़ सकते हो। देखो इन दोनों के काम करने में क्या फर्क है? दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, दोनों डीएनए को कट कर रहे हैं, बट एक किनारे से कर रहा है, एक बीच से कर रहा है। एक ऐसे कट कर रहा है कि वो जुड़ नहीं सकता, और एक ऐसे कट कर रहा है कि उसको तुम जोड़ सकते हो। और बच्चों जिस डीएनए के एंड्स को हम जोड़ सकते हो, ऐसे एंड्स को बोला जाता है स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स बच्चों, अगर बच्चों आपसे पता किया जाए स्टिकी एंड्स क्या होते हैं तो आप कहेंगे स्टिकी एंड्स वो होते हैं जिनको हम ज्वाइन कर देते हैं। किससे ज्वाइन कर देते हैं? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जोड़ने वाला एंजाइम होता है। तो देखो बेसिक डिफरेंस अब कितना हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? ठीक है, देखो अब हम बात को कंक्लूड कर देते हैं। एक्सोन्यूक्लियस किनारे से कट करेगा, एंडोन्यूक्लियस बीच से कट करेगा। एक्सोन्यूक्लियस ब्लंट एंड बनाएगा, एंडोन्यूक्लियस स्टिकी एंड बनाएगा। ब्लंट एंड जुड़ते नहीं, स्टिकी एंड जुड़ जाते हैं। इसीलिए बच्चों रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस को हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि हमें डीएनए कट करके क्या करना है? डीएनए कट करके हमें वापस से जोड़ना है। तो हम ऐसे एंजाइम से कट कराएंगे जो इस तरह से कट करे कि वो जुड़ जाए, वापस से जुड़ जाए। ये कंसेप्ट है बच्चों। अब देखो हमने ना रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझने। ये तो एक्सो और एंडो का कंपैरिजन हो गया, अब हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ पॉइंट समझने बच्चों। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बच्चों, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है ना, जब ये डीएनए को कट करता है तो एक प्रॉपर तरीके से कट करता है। कैसे कट करता है? ये रहा डीएनए, ये रहा डीएनए, ये है डीएनए, और ये रहा आप समझो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। बच्चों ये डीएनए को कट करने से पहले, डीएनए को कट करने से पहले क्या करता है? पूरे डीएनए की जांच करता है। मतलब जिस डीएनए को कट करेगा ना, पहले उस डीएनए की जांच करेगा, उसको देखेगा, और इसको बोला जाता है इंस्पेक्टिंग। बच्चों ये क्वेश्चन आया नीट के अंदर, नीट 22 में ये क्वेश्चन आया। रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लिएज अपना काम करता है, अपना फंक्शन करता है। कैसे करता है अपना फंक्शन? अपना फंक्शन करता है इंस्पेक्टिंग करके, जांच करके पूरे डीएनए की, बाय इंस्पेक्टिंग डीएनए सीक्वेंस। मतलब डीएनए के सीक्वेंस को पहले देखेगा, मुझे किधर कट लगाना है। मतलब ये ऐसे नहीं है रैंडमली डीएनए को पकड़ा और कहीं से भी कट कर दिया, पहले पूरे डीएनए को देखेगा और बच्चों उसके बाद ये कट लगाएगा। पहले पूरे डीएनए को देखेगा फिर ये कट लगाएगा। आ रही है बात समझ में? देखो बच्चों बात समझिएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज काम करते हैं डीएनए की जांच करके, रैंडमली कट नहीं करते हैं। अब ये जांच किस बात की करता है? हर एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज डीएनए में देखता है कि जिधर मुझे कट लगाना है वो सीक्वेंस यहाँ पे है कि नहीं। मतलब ये एक खास सीक्वेंस को पहचानता है, फिर ये कट लगाता है। आ रही बात समझ में बच्चों? देखो अब आप समझो, जिस सीक्वेंस को ये पहचानता है हम कहते हैं बच्चों ये रिकॉग्नाइज करता है। किसको रिकॉग्नाइज करता है? ये रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को। स्पेसिफिक सीक्वेंस को मतलब एक खास सीक्वेंस को पहचानेगा फिर कट लगाएगा। और बच्चों जिस सीक्वेंस को ये पहचानता है उस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है बच्चों पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, उस सीक्वेंस को नाम दिया जाता है पैलिंड्रोमिक। अभी हम समझेंगे इसका क्या मतलब होता है। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज पहले जांच करेगा फिर पहचानेगा, अगर उसको मिलेगा सीक्वेंस तो कट करेगा वरना छोड़ देगा। बच्चों पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं, इसके लिए आपको पहले पैलिंड्रोम का मतलब समझना जरूरी है। पैलिंड्रोम, फिर आपको समझ में आएगा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होते हैं। जैसे बच्चों में एक वर्ड लिखता हूं इधर आई, ई वाई ई, आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये आई पढ़ा जाएगा। लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट आई पढ़ा जाएगा। देखो इसी तरह बहुत वर्ड होते हैं। जैसे मैं एक वर्ड लिखता हूं यहां पर बच्चों ये मलयालम, मलयालम, आप मलयालम को लेफ्ट टू राइट पढ़ो, राइट टू लेफ्ट पढ़ो, एक जैसा पढ़ा जाएगा। मतलब आप राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, एक जैसे जो वर्ड पढ़े जाते हो ऐसे वर्ड को हम कहते हैं पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम। इसी तरह बच्चों पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पैलिंड्रोम का मतलब समझ में आया बच्चों? पैलिंड्रोम मतलब जो वर्ड लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट एक जैसे पढ़े जाएं। इसी तरह पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो लेफ्ट टू राइट मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम आप पढ़ रहे हो, क्योंकि डीएनए में पोलैरिटी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आप सीक्वेंस पढ़ो लेफ्ट टू राइट और आप पढ़ो राइट टू लेफ्ट, एक जैसा पढ़ा जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, आपने एक सीक्वेंस याद रखना है। एग्जांपल गा, यही तो होते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो तुम जेनेटिक्स में पढ़ते हो, GAA गा। ठीक है बच्चों, अब देखो आप समझो, आपने इससे पूरा सीक्वेंस बनाना है। आप गा याद रखना, गा, GAA गा। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री आगे लिखना, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी। ये बन गया एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस। अब दूसरे का लिखो कॉम्प्लीमेंट्री नीचे, सी टी टी ए जी। देखो अब आप इसको पढ़ो, अब इसको पढ़ो लेफ्ट टू राइट पढ़ो, बताओ क्या पढ़ा जाएगा? GAATTC। अब आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, क्या पढ़ा जाएगा? GAATTC। सेम पढ़ा जा रहा है ना? इसी को कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मतलब आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे पढ़ो और 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे पढ़ो, एक जैसा पढ़ा जाएगा। आप 3 to 5 पढ़ लो, 3 to 5 CTTAAG, 3 to 5 CTTA, मतलब पोलैरिटी सेम रखना है, पोलैरिटी सेम रखना है। 5 to 3, 5 to 3, इसको नाम देते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा, इतना भी ज्यादा नहीं है। हम 1 by 1 करके पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे बच्चों। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस समझ में आ गया आपको, जो दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाए। अब बच्चों ये क्या करते हैं, ये पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को पहचानते हैं। अगर ऐसा सीक्वेंस मिलेगा तो कट लगाएगा, नहीं मिलेगा तो कट नहीं लगाएगा। और एक बात देखो, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जनरली
6 बेस पेयर होते हैं, एक पेयर, 2, 3, 4, 5, 6। इसलिए अगर सवाल पूछा जाए पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में कितने पेयर होते हैं, आप जवाब देंगे 6 बेस पेयर होते हैं जनरली। मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रैंडमली कट नहीं लगाता है। समझ में आ रही बात बच्चों? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एक सीक्वेंस को पहचानेगा, अगर वो सीक्वेंस मिल गया तो कट लगाएगा, नहीं मिला तो कट नहीं लगाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पहचानो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। मैं इधर लिखता हूं, आप जल्दी से लिख के बताएंगे मुझे कि ये पैलिंड्रोमिक होगा कि नहीं होगा। मैं लिखता हूं AATCCA 5 to 3 और इधर मैं लिखता हूं TTAGGT, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, यही तो होता है ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी। बताओ ये पैलिंड्रोम है कि नहीं? ये पैलिंड्रोम होगा कि नहीं होगा बच्चों? देखो आप इसको पढ़ो, AAT TGG नहीं होगा, दोनों तरफ से एक जैसा पढ़ा जाना चाहिए, एक जैसा। जैसे मैं लिखता हूं बच्चों, बताइएगा ये पैलिंड्रोमिक होगा कि नहीं होगा? ये पैलिंड्रोमिक होगा कि नहीं होगा, आपने बताना है। बताओ पैलिंड्रोमिक होगा कि नहीं होगा? पढ़ो, AAG AAG CTT CTT होगा। बच्चों एक सवाल ये आता है कि पहचानो ये सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक है कि नहीं है, ये वाला सवाल कर लोगे? चलो ठीक है। अब देखो बात समझो, हमने अब क्या समझना है। ये तो हमें पता चल गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज रैंडमली कट नहीं करते हैं भाई, बीच से कट करेंगे और बीच से कट करके एक सीक्वेंस को पहचानेंगे, फिर कट करेंगे। देखो जो हमने पढ़ा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हमने पढ़ा, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है बच्चों हमारा, लेकिन जितना हमने पढ़ा देखो उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ये बच्चों 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप पढ़ो, क्या कह रहा है? द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? डीएनए को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करना कब पॉसिबल हुआ? बताओ डीएनए को हम किससे कट करते हैं? ऑप्शन पढ़ो, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, प्रोब, ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। भाई लाइगेज होता है जोड़ने के लिए, लाइगेज किस लिए होता है? जोड़ने के लिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्रोब तो अलग होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मतलब डीएनए को कट करना कौन से एंजाइम से होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और देखो इधर क्वेश्चन है बच्चों आपको, ये भी AIPMT का क्वेश्चन है बच्चों, ये AIPMT का क्वेश्चन है। देखो आपको ना इधर देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको इधर एक डीएनए का स्ट्रैंड दिया हुआ है। डीएनए का क्या दिया हुआ है? स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है बच्चों, देखो कह रहा है गिवन बिलो इज अ सैंपल ऑफ पोर्शन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड गिविंग द बेस सीक्वेंस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। ऑपोजिट मतलब एक 5 to 3 तो दूसरा 3 to 5, इसी को ऑपोजिट कह रहा है बच्चों। एक 5 to 3 तो दूसरा 3 to 5। अब आपने बताना है इसमें खास बात क्या है, स्पेशल क्या है इसके अंदर। क्या ये रेप्लिकेशन कंप्लीट होने को बता रहा है? नहीं, रेप्लिकेशन कंप्लीट होने में तो याद करो 80 होता है, 80। ये नहीं होगा। क्या यहां कोई डिलीशन वाला म्यूटेशन लग रहा है? नहीं होगा। क्या ये स्टार्ट कोडोन है? अरे स्टार्ट कोडोन तो हम जेनेटिक्स में AUG पढ़ते हैं भाई, GAATTC GAATTC, 5 to 3 5 to 3, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसका? डी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर। बताओ बात क्लियर हो रही है बच्चों आपको? चलो ठीक है, देखो और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है हमारा, जितना हमने किया उसके बेसिस पर। देखो बच्चों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो और पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जो बच्चे लेक्चर देख रहे हैं बहुत ध्यान से टॉपिक, जो मैंने पॉइंट बताए उन पॉइंट को याद रखते हुए अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। देखो बच्चों कितना रिपीट हुआ क्वेश्चन है, 95, 98, 1 में, 2 में, 6 में नहीं करते हैं,
कहाँ कट करते हैं? एक स्पेसिफिक पोजीशन पर विद इन द डीएनए। देखो विद इन द डीएनए। अच्छा दूसरा ऑप्शन पढ़ो, ये रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज। भाई जोड़ने के लिए नहीं करेंगे, कट करने के लिए करेंगे। रेस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ एंजाइम, ये किसी एंजाइम के काम को नहीं रोकते हैं। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड, ये तो एक्सोन्यूक्लियस का काम था बच्चों, इनका काम है, ये इनकी डेफिनेशन है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाता है एक स्पेसिफिक पोजीशन पर डीएनए के अंदर। देखो मैंने कहा था ना कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो कुछ और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो चुका क्वेश्चन और रिपीट होने वाले क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, और ये तो हमने पढ़ लिया था पहले ही उसकी डेफिनेशन में ही। चलो देखो बच्चों क्या कह रहा है, दी एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में अब तक देखो आपने कौन सा एंजाइम सुना? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सुना है? बिल्कुल सुना है। क्या पॉलीमेरेज सुना है? नहीं सुना, ऑप्शन गलत हो गया। एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, देखो बात समझो, आपने एंडोन्यूक्लियस तो सुना है बट आपने पूरा क्या सुना है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो अगले ऑप्शन में है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और जोड़ने के लिए लाइगेज। में कह रहा था ना डीएनए लाइगेज से जुड़ जाएगा। अच्छा डी ऑप्शन देखो, लाइगेज तो हमने सुना है बट पॉलीमेरेज नहीं अब तक सुना, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? कट करने के लिए एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन और जोड़ने के लिए लाइगेज। बच्चों अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम इस क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। अभी तक हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तक पढ़ लिया है, इसमें और कंसेप्ट बचा हुआ है, उसको बच्चों हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इतनी बात में कोई डाउट बच्चों आपको, कोई दिक्कत? आपको कुछ नहीं करना है, इसको बढ़िया से समझकर अच्छे से नोट्स बना के उन्हें याद करना है बढ़िया से। एक प्रॉपर वे में आपको बता दिया, लिखा दिया, अब आपका काम है इसको याद रखना। देखो यही होता है बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चीज़ों को कंसेप्चुअली समझो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस करो। क्लियर हो गया?